दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं, दोस्तों मैं आज बिजनेस आइडिया के बारे में बात नहीं करूंगा। दोस्तों, मैं आज बिजनेस में लोग कैसे फ्लॉप होते हैं उसके विषय में बात करूंगा। तो दोस्तों, बिजनेस में लोग क्यों फ्लॉप होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि उनको इसके एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कहाँ से माल ख़रीदना चाहिए, होलसेल में कहाँ से मैन्युफैक्चर से ख़रीदना चाहिए। ये सब उनको तजुर्बा नहीं होता, जानकारी नहीं होती है। इस वजह से जो है दोस्तों बिजनेस में फ्लॉप हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं इसके लिए 4 ट्रिक बताऊंगा आपको नंबर बाय नंबर से, जिसके वजह से लोग बिजनेस में फ्लॉप हो जाते हैं। तो दोस्तों चलो पहला ट्रिक बताता हूँ मैं। दोस्तों, लोग बिजनेस में फ्लॉप होते हैं उसका कारण ये है दोस्तों कि उसको सबसे पहली बात तो ये है कि वो जहाँ से उनको मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट माल ख़रीदना चाहिए वो वहाँ से माल ख़रीद नहीं पाते हैं, या होलसेलर जो होता है बड़े होलसेलर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। दोस्तों वहाँ तक पहुँचना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात ये है कि उनको एक्सपीरियंस ये नहीं होता कि उन्होंने कहीं दुकान पे नौकरी नहीं करी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या छोटा बिज़नेस करना चाहते हो या बड़ा बिज़नेस करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको किसी भी चीज़ की बिज़नेस कर रहे हैं उसी बिज़नेस के हिसाब से आपको नौकरी करना पड़ेगा। जैसे राशन की दुकान कर रहे हों, या स्टेशनरी की दुकान कर रहे हों, या किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो आप, उसके लिए आपको 4 महीना 6 महीना आपको नौकरी करनी पड़ेगी। दोस्तों नौकरी में आप ये लालच मत करना कि पैसे कितने मिलेंगे, बस आपको सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है आपको कि भाई ये काम का मुझे एक्सपीरियंस हो जाए ताकि मैं अपना काम कर लूँ। तो दोस्तों एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले आपको वहाँ 5-6 महीना टाइम देना पड़ेगा। कैसे कस्टमर को वो लोग ये करते हैं, कैसे कस्टमर से डील करते हैं, कैसे उनसे रेट की बात करते हैं, सारी बात आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। दोस्तों कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब दुनिया में ही सीखता है। तो दोस्तों बिजनेस करने से पहले पहले आप नौकरी ज़रूर करें। नौकरी करने के लिए दोस्तों वहाँ साल 6 महीना आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के बाद आप बिजनेस करें, फिर आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि बिजनेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस के लिए आपको नौकरी करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको दूसरे का देखा देखी, आप मान लीजिए कि दूसरे को देख रहे हैं आप कि बिजनेस कर रहा है, उसका बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, लाइफ स्टाइल अच्छी जी रहा है, उसको देख के आपने भी सोचा कि मैं भी कर लूँ बिजनेस, आपने भी कर लिया। दोस्तों उसका बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है लेकिन आप फ्लॉप हो गए। दोस्तों फ्लॉप होने की वजह यही है कि आप जीरो हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए दोस्तों एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों दूसरे का देखा देखी तो आपने बिजनेस कर लिया लेकिन आप फ्लॉप हो गए। तो इसलिए दोस्तों बिजनेस करने से पहले पहले बिजनेस की सारी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ मैन्युफैक्चर बैठा हुआ है, कहाँ होलसेलर बैठा हुआ है, कहाँ किस रेट में आपको माल ख़रीदना है, किस रेट में माल बेचना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन चीज़ का हिसाब किताब सही से लगाएं। नंबर 2 सही लोकेशन का चुनाव नहीं करना। दोस्तों मान लीजिए आप राशन की दुकान करना चाहते हैं या मेडिकल करना चाहते हैं, उसके लिए सही लोकेशन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप राशन की दुकान करना चाहते हैं तो कोई मार्केट की जगह होनी चाहिए, उसका लोकेशन अच्छा होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाला इलाका होना चाहिए, या कोई चौक चौराहा होना चाहिए। वहाँ पे आप राशन की दुकान करेंगे तो राशन की दुकान आपकी वहाँ बहुत ही बढ़िया चलेगी। दोस्तों राशन की दुकान आपकी वहाँ बहुत ही बढ़िया चलेगी। अगर दोस्तों जैसे कि आप मेडिकल खोलना चाहते हैं तो कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, या कोई बढ़िया डॉक्टर जहाँ बैठता है वो उस डॉक्टर के पास आप मेडिकल खोलो तो उस जगह पर आपकी दुकान बहुत ही बढ़िया चलेगी। दोस्तों अब तीसरे लोकेशन की तरफ चलते हैं, सही से परचेज नहीं करना। दोस्तों जैसे कि आप कोई चीज़ होलसेल में मटेरियल लेने जा रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे आप डायरेक्ट बड़े मैन्युफैक्चर के पास नहीं गए या बड़े होलसेलर के पास नहीं गए, आपने इधर ही उधर से माल ले लिया, तो उसमें आप सही तरीके से रेट का परचेजिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जो बेस्ट होलसेलर है या बेस्ट मैन्युफैक्चर है वहाँ का पता करके आप उस मंडी में जाइए, उस मार्केट में जाइए और पता कीजिए कि भाई होलसेल का क्या रेट है और आपको अपने यहाँ दुकान पे ला के रिटेल में क्या रेट में बेचना है।
दोस्तों होलसेल में बिजनेस करें या रिटेल में करें, लेकिन इसके लिए आपको बड़े मैन्युफैक्चर के पास या होलसेलर के पास जाना ज़रूरी है। वहीं से माल उठाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आप बड़े मैन्युफैक्चर के पास जाएं या होलसेलर के पास जाएं, वहां से माल लेकर आएँ और फिर अपने दुकान में आप माल बेचें। दोस्तों अगर आपका रेट रिजनेबल नहीं होगा, कम रेट नहीं होगा, तो आप सामने वाले जो बैठे हुए हैं वो आपको वहाँ कंपटीशन में जीतने नहीं देगा। आप वहाँ दुकान नहीं कर पाएंगे, आपकी दुकान नहीं चल पाएगी। इसीलिए आप माल जहाँ से परचेजिंग करें वहाँ कम से कम रेट होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कम से कम रेट होगा जब भी आप सामने वाले कस्टमर को कम से कम रेट में दे पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिजनेस को कर सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों कि आजकल लोग कुछ सोचते समझते नहीं है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर लगा लेते हैं। वेस्टर्न मशीनरी ले आते हैं और बड़े बड़े वो जो सामान वगैरह बनता है उसको बना के स्टॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने स्टॉक तो कर लिया, लेकिन आपकी मार्केटिंग है ही नहीं है। आपको कहाँ माल देना है, किसको माल देना है, कैसे बेचना है, कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे लेन देन करना है, ये सब चीज़ का आपको तजुर्बा है ही नहीं है। तो मैन्युफैक्चर लगा के आपका कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों मैन्युफैक्चर लगाने से बेहतर ये है कि सबसे पहले आप बना बनाया माल मार्केट से उठाएं और कुछ दिन तक आप उस माल को बेचें। आपको इस तरीके से धीरे धीरे आप साल 6 महीना काम करेंगे तो आपको तजुर्बा हो जाएगा। दोस्तों तजुर्बा हो जाएगा तो इस तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों इस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके से आप सही काम कर सकते हैं। तो दोस्तों तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बिजनेस में आप शर्म न करें। दोस्तों आप साल 6 महीने कहीं नौकरी कर लें, नौकरी करेंगे तो आपको तजुर्बा होगा। अगर आपको कामयाबी पानी है तो कुछ खोने के लिए तो कुछ पाना पड़ता है। दोस्तों अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए कोई भी बिजनेस करें आप, उसके लिए संघर्ष करना ज़रूरी होता है। और बिजनेस में दोस्तों शर्म न करें। शर्म पैर की बेरी है, शर्म कीजिएगा तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इस तरीके से दोस्तों आप ये समझोगे कि सामने वाला दुकान कर लिया है, मैं भी दुकान कर लूँ, उसका देखा देखी, तो दोस्तों आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आप वहाँ चल नहीं पाएंगे और कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों माल जहाँ से परचेजिंग करें आप, वहाँ रेट कम से कम होना चाहिए। क्योंकि रेट अगर कम से कम होगा जब भी आप कस्टमर को, सामने वाले को रेट कम में दे पाएंगे। और उसको लगना चाहिए कि आप उस आपसे वो माल खरीदे तो उसको लगना चाहिए कि आपने सही रेट में माल दिया और माल सही है। और दुकान को मेंटेनेंस करके आपको रखना ज़रूरी है ताकि सामने वाले को उसका लोकेशन अच्छा लगे, आपसे सामान ले और ले जाके अपना वो जो उनको यूज़ करना है वो यूज़ करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिजनेस करें। दोस्तों बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं लोग, यही वजह है क्योंकि उनको तजुर्बा नहीं होता है। तजुर्बा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो फेल होंगे। तो इसलिए दोस्तों तजुर्बा लेने के लिए एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। दोस्तों एक्सपीरियंस कैसे आएगा आपके पास? दोस्तों कहीं किसी के पास आप साल 6 महीना नौकरी कर लिए हैं, नौकरी करने के बाद आपको तजुर्बा हो जाएगा, वहाँ नौकरी करें, चाहे आपको वो पैसा तनख्वाह दे या न दे। कहीं आप दोस्तों थोड़े दिन के लिए ट्रेनिंग मिलेंगे, तब भी आपको दोस्तों साल 6 महीना ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए दोस्तों कहीं भी आपको किसी दुकान में जिस चीज़ की बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए आपको नौकरी करना पड़े तो आप कर ले, इससे आपको नॉलेज मिलेगी, इसमें आप फॉलोअप नहीं होंगे। तो दोस्तों आज का बिजनेस हमारा अगर आपको अच्छा लगे तो बिजनेस अच्छा लगा हो तो बिजनेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर शेयर करें।